जावेद क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे ऊपर मेरी ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। तुम्हें इस तरह से देखकर बहुत प्यार आ रहा है तुम पर मुझे। पहले गिफ्ट। हाँ, मैं वो गिफ्ट पर ही आने वाला था, लेकिन ये क्या है? ग्रांटेड विशेस। ग्रांटेड विशेस। इन्हें तुम जादुई समझो। इन्हें छूकर तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा। अपना अगला बर्थडे आने तक तुम इनसे कोई भी विश कर सकते हो और बिना किसी सवाल के मैं पूरी करूंगी। जो भी चाहूंगा? जो भी तुम चाहो। ये तो वाकई जादू है। सबसे पहले मुझे कभी छोड़कर मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। नहीं बचा सकी ना इसे। कितनी मिन्नतें की थी ना मैंने तुम्हारी, मेरी एक ना सुनी। आज के बाद तुम्हें देखना भी नहीं चाहती मैं। मेरे बेटे की कब्र के पास भी मत आना। तुमने मेरे बेटे को उस जालिम लड़की के हवाले कर दिया। जाकर ये आंसू अब कहीं और बहाओ तुम। सर, हमें प्रोसिक्यूटर रोहान के केस की फाइल मिल गई है। कुछ मिला उससे? नहीं सर, उस फाइल में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और कोई गवाह? कोई गवाह नहीं सर। दुश्मन तो होगा कोई उसका। तफ्तीश जारी रखो, कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। डैरन बर्कर की फिर कॉल आई थी सर। मैंने उससे कह दिया कि आप शहर से बाहर गए हैं। जब तक उसके बाप की कॉल ना आए तब तक उसे कुछ मत कहना। जैसे आपकी मर्जी। मालूम होता तो पहले ही बाबा से कॉल करवाती। कहिए डैरन मैडम, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरे बाबा को तो अच्छी तरह जानते ही होगे तो बताओ क्या किया उस आदमी ने? उस सबूत के बिना पर हम कुछ नहीं कर सकते, समझिए इस बात को। प्रोसिक्यूटर की मौत हुई है, क्या आपको किसी पर भी शक नहीं है? डैरन मैडम, आप शायद भूल रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। मैं ऐसे कामों को हैंडल करना अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी समझती हूँ कि एक प्रोसिक्यूटर से कैसे बात करनी चाहिए।
चलो। अच्छा तलत, ये सब कुछ काफी होगा ना? हाँ हाँ, बेफिक्र हो जाओ। चलो ठीक है। तुम्हारे पास वो है दरवाजे के पीछे नहीं लगाते जिस तरह चेन लॉक होता है ना, उसी तरह का स्ट्रांग वाला जो होता है? हाँ है, रुको देता हूँ। वाह, आप कैसे समझे कि ये क्या मांगना चाह रहा है? हाँ अच्छा, इसके साथ हुक्स वुक्स तो आते होंगे ना? अच्छा आपके पास पाइप होंगे यूपीवीसी मटेरियल में, एल्बो जॉइंट्स के साथ अगर मिल जाएं तो? हाँ, कितने मीटर चाहिए बेटा? शायद ऐसी 2-4 मीटर, और अगर बड़ा निकल आया तो काट लेंगे, किसी को मारने में ही काम आ जाएगा। क्या मतलब? यार ये सब मैं बतूल के घर के लिए ले रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, खिड़की से हवा अंदर आ रही है, झर्री बंद करने के लिए कोई फोम या कोई और पैकिंग मटेरियल होगा? भाई मैंने इससे ज्यादा रोमांटिक चीजें लेते हुए किसी को नहीं देखा। तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ आपको रिंग लेनी चाहिए वहाँ आप ये सब चीजें खरीद रहे हैं। मुझे तो आपकी समझ ही नहीं आती, पता नहीं कैसे इंसान है। कभी बेगम से लड़ाई नहीं हुई? क्या बाकी लड़ाई हुई है? कोई बड़ी बात नहीं है, तो हर घर का रोना है। बतूल के हस्बैंड के बारे में खबर मिली है मुझे। अरे यार तुम मुझे अब बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया तलत। हाँ कैसे पर बताओ। खुदा हाफिज। निकलो तुम सब लोग मेरे घर से, तब हो जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। तुम उन पे शोर करके नहीं संभाल सकती ये सब। इत्मीनान रखना होगा तुम्हें। खबरों में इतना सब कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई मुझे बताएगा? कुछ तो बोलो शाहवेज, नाज। उन्हें 6 साल की सजा हुई है। वकील क्या होगा अब? ऐसा कैसे हो सकता है? यरदाल साहब को पता था ये सब होगा। अब इस वक्त कौन आ गया? कौन हो सकता है आखिर? क्या किसी को मालूम है यरदाल अंकल कहाँ हैं? उन्होंने आज कोर्ट पहुंचना था। नहीं मालूम। क्या तुम्हें मालूम है रिजा? बेहतर है कुछ ना पता हो। जानते हो तब भी उनसे मिलना नहीं। हम सब पर सख्त नजर रखी जाएगी। क्या बाबा ने जाते हुए तुमसे कुछ कहा था इस बारे में? नहीं, हमारी लड़ाई हुई और फिर वो चला गया। तो यानी किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ है? डैरन, तुम इस मामले के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, यानी ये हम सबका केस है शाहवेज। मैं तो बस आप सबकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन लगता है अब मुझे चलना चाहिए। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। उस लड़की को अरेस्ट करवाइए। जब तक मेरी बात पूरी नहीं करेंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। तुम्हारी बाबा से लड़ाई हुई थी क्या? मैं बात नहीं करना चाहती। मेरी वजह से हुई थी ना। बाबा तो बिना बताए कहीं नहीं जाते। दरअसल वो तो मैं खुद ही जा रही थी, मुझे रोककर खुद ही चला गया वो। तो तुम बाबा को छोड़कर जा रही थी? तुम भी उनसे अलग होना चाहती थी। फिलहाल हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम में से किसी को मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करके बुला लेना, ठीक है? रिलैक्स, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम्हें हौसला रखना होगा अभी। बाबा जल्दी वापस आ जाएंगे और फिर तुम जो चाहे फैसला कर लेना, लेकिन वो आएंगे, फिक्र मत करो। तुम यही रुकोगी? ठीक है, मैं चलता हूं। ये बर्क और महविश के बाबा की वजह से हुआ है ना?
तुम अपने बाबा के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हाँ, कैसे बोल सकती हो? तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया है। तुम्हारे बाबा कातिल नहीं है नाज। मतलब तुम्हें यकीन नहीं? हाँ, नहीं है यकीन, और तुम्हें भी यकीन नहीं होना चाहिए। तुम अब इस बारे में नहीं बोलोगी। तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वरना वो ये मुल्क छोड़कर कब के जा चुके होते। भूलना नहीं कभी, ये बात तुम कभी नहीं भूलना नाज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता चला प्रेस वाले आ रहे हैं तो इसलिए आ गया। हाँ, काफी परेशानी चल रही है। उनको 6 साल की सजा हुई है। नाज और नौरीन के सामने नहीं कहा, लेकिन वो वाकई इसके हकदार है। भाई, मैं बतूल के हस्बैंड तक पहुंचने वाला हूँ। क्या? कैसे? ये यहाँ क्या कर रही है? क्योंकि ये बेशरम है। बात करनी है मुझे। क्या चाहती हो? मैं जानती हूँ मरियम नहीं सुनेगी, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ मैं। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं सुनूंगा? तुम मरियम की खातिर मेरी बात सुन लोगे। रोहान की माँ बहुत गुस्से में है। मुझे डर है वो नुकसान ना पहुँचा दे कुछ। अब और क्या नुकसान हो सकता है मरियम को? अभी उन्होंने अपना बेटा खोया है, वो गुस्से में है बहुत। तुमने अभी खुद ही कहा कि उस माँ ने अभी अपने बेटे को खोया है। मैं कैसे रोक सकता हूँ फिर उन्हें? मैं जाके उन्हें मरियम से दूर रहने का कहूँ क्या? मुझे नहीं मालूम, पर कुछ तो करो। मुझे वाकई कुछ नहीं मालूम। जो करना होगा कर लूंगा। मैं अभी मरियम के पास जा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा कि तुम मिली थी। मैं नहीं चाहता कि वो बिला वजह उदास हो। हाँ, अगर तुम वाकई उसके लिए कुछ करना चाहती हो तो उससे दूर रहना प्लीज। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ जो कुछ मैंने किया, मैं इस सब की ही हकदार हूँ। वाकई हकदार हो। अभी पुलिस स्टेशन पहुंची हूँ। क्या हुआ? अंदर बिल्कुल भी मत जाना। एक टीम जा रही है मरियम को पकड़ने के लिए। लेकिन अचानक किसी ने टिप दी तो मरियम का बयान लेने जा रही है। मैं मरियम को तो बता देती हूँ। इस केस में आखिर मरियम को किसने मेंशन किया है? नहीं मालूम, ये सारा खेल रात में ही हुआ है। कोई ना कोई तो है जो ये सारी प्लानिंग कर रहा है। हम तैयार हैं ऑफिसर। कस्टडी रिकॉर्ड ठीक से देख लिया ना तुमने? जी ऑफिसर, मैंने अच्छी तरह देख लिया है। अच्छा ठीक है, लाओ एक बार दिखाओ जरा मुझे। मैंने देख लिया ऑफिसर। तो मुझे देखने दो, मेरे देखने में क्या है? अब तुम सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। मैंने कैस्पर को लगाया था, उसने बतूल के हस्बैंड का पता लगाया। काफी खतरनाक आदमी है और उससे ज्यादा खतरनाक लोगों के खिलाफ काम भी करता है। माफिया वगैरह नहीं तो उनके खिलाफ ऑपरेशन में शामिल है। स्मगलर्स, नारकोटिक्स, इलीगल क्लब्स। आपको अंदाजा हो गया ना? मतलब आम चोर नहीं, बल्कि बड़े लेवल के क्रिमिनल्स, खतरनाक लोग। अब कोई सुराग मिला कि वो जिंदा है या नहीं? यानी ये भी तो हो सकता है कि उसे मार दिया हो। तुम जानते हो कि उन्होंने बतूल पर तब गोली चलाई जब वो माँ बनने वाली थी। हो सकता है उन्होंने उसे भी मार दिया हो। सुना अभी तक जिंदा है। बतूल इंस्पेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद वो उस शख्स को नहीं ढूंढ सकी। कैस्पर को कैसे मिल गया वो? इंटेलिजेंस वालों की मदद से। इंटेलिजेंस मतलब? कैस्पर के बाबा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में चाय बनाया करते थे। कैस्पर को काफी पसंद करते थे वो लोग, तो कनेक्शन तो निकल आया। उसने अपना पूरा जोर लगा के बतूल के हस्बैंड की इन्फॉर्मेशन निकलवा ली। चलो ये तो अच्छा है, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि वो आदमी मुल्क से बाहर चला गया हो। नहीं है तो वो टर्की में। उसने चंद शहरों के नाम भी बताए, बेलाद, सिरियार और फिर कोई। इनमें से किसी एक में है, या फिर इन तीनों शहरों में इसके घर है, वो एक जगह टिकता नहीं। उसे कैसे पता चला? वो एक लड़की को पैसे भेजा करता था, उसके दोस्त की बेटी जो ऑपरेशन में मारा गया था। गायब होने से पहले 4 साल तक उसे 400 लीरा हर महीने भेजा करता था, और फिर बीच में 2 महीने का गैप आ गया। कैस्पर को शक हुआ तो उसने उस लड़की के अकाउंट चेक किए। पता चला 3 महीने बाद वही अमाउंट किसी और अकाउंट से उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब 1 महीने बेलाद के अकाउंट से आता है, फिर सिरियार से, और फिर फेरकोई से। रहमदिल मालूम होता है। शायद हो। हाँ, और उस लड़की का एड्रेस लो, हम वहाँ जाएंगे। हो सकता है वो कुछ जानती हो। कैस्पर को मैंने इसी काम में तो लगाया हुआ है। उस टैक्सी के पास गाड़ी रोक ना, उसको अपना सामान लेना है, तुम जाकर उसकी मदद करो। वो नौरीन के पास रहेगी, वरना नौरीन अकेले पागल हो जाएगी।
अंकल यरदाल तो अब चले गए, अब आप ही इस घर के बड़े। अल्लाह अपनी हिम्मत है। और देखो, जैसे खबर मिले पहले मुझे बताना, अकेले कुछ मत करना। ठीक है, बेफिक्र हो जाइए। अच्छा, मेरे पाइप वाइप तो दे दें। ये सब किस लिए चाहिए तुम्हें? प्यार में पता नहीं किस चीज़ की कब जरूरत पड़ जाए। भाई, ये मेरे लिए रिंग से भी ज्यादा कीमती है। ओके, सी यू। आपकी पेस्ट्रीज। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा खुश रखे। इसी तरह मुस्कुराती रहा करो। अपना ख्याल रखना। शुक्रिया। बाहर निकलो बेशरम लड़की। उन अमीर लोगों के पीछे छुपना बंद करो। मेरी ये बात याद रखना, तुम्हारी ये बेकरी बर्बाद कर दूंगी मैं। समझ आई तुम्हें? आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़ो मुझे। क्या हो गया आपको? सुन लो, सब लोग सुन लो ये बात। ये लड़की मेरे बेटे की कातिल है। बेशरम लड़की। ये क्या हो रहा है? तुम फिर से आगे इसका जीना हराम करने आ गए। हटो, छोड़ो मुझे। तुम जेल से कैसे निकली? जरूर तुम्हें भी उस अमीर ने पैसे देकर निकलवाया होगा ना? हटो मेरे सामने से। तुम हाँ, कहो बतूल। शावेज, कहाँ हो तुम? मरियम के पास जा रहा हूँ, बस पहुँचने ही वाला हूँ। गुड। मरियम को फौरन कहीं ले जाओ। क्या? किसी ने खबर दी है, टीम मरियम का बयान लेने जा रही है, लेकिन तुम भी जानते हो वो एतराफ करके खुद को मुसीबत में डाल देगी। जल्दी करो, टीम यहाँ से निकल चुकी है, उसे लेकर कहीं जाओ। ठीक है, ठीक है। काश मेरी जिंदगी में कोई तो सुकून का दिन आए जिस दिन कोई मसला ना हो मुझे। बात कर रहे हो हमें? मेरे बेटे की कातिल हो तुम। मेरे बेटे को मार दिया तुमने। छोड़ोगे नहीं मैं तुम्हें। खड़ी खड़ी यहाँ देख क्या रहे हो? ठोको उसे। हटे, क्या कर रही हैं? हट जा। आजा मरियम, उठ जाओ। तुम सब, मैं आ गया तुम्हारे तुम पास। सब सबने ठीक हो मिलकर जाएगा। मेरे बेटे को पागल बना दिया था। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम सब इसका हिसाब दोगे। देखा देखा आप लोगों ने ये कातिल किस तरह से मुंह छुपा के भाग रहे हैं। ऐसे लोगों को अपने मोहल्ले से निकाल दो। कातिल है ये, कातिल। खुदा तुम जैसे लोगों को तबाह बर्बाद करे। कहाँ जा रहे हो बेशुमार? तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से? चलो बेटा अंदर चलो। अम्मी वही औरत आई है। चलो अली, अब तंग मत मगर करो अम्मी, मुझे। ये वही औरत है। अली, हम बाद में बात करेंगे। तुम चलो अंदर, हम बाद में बात मैं करते हैं। बतूल को बता के आता हूँ। हाँ हाँ, बाद में बता देना ना। अब चलो अंदर। शाबाश। मेरे साथ आओ तुम। कहाँ? तुम भी उस बेशरम लड़की की जान लेना चाहती हो ना, पर ऐसा नहीं कर सकी तुम। इसीलिए उस दिन तुम मेरे बेटे के पास आई थी कि तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। शावेज, हम कहाँ जा रहे हैं? वापस चलो प्लीज। क्या करोगे तुम? उसका कातिल कातिल चिल्लाना सुनती रहोगी वहां खड़े रहकर? मैं जानती हूँ कि हम भाग रहे हैं। मैं और भागना नहीं चाहती हूँ, सामना करना चाहती हूँ मैं उन सबका। शावेज। पुलिस ढूंढ रही है तुम्हें। क्यों ढूंढ रहे हैं मुझे? तुम्हारा बयान लेना है। कोई है जो तुम्हारे साथ खेल रहा है, कोई बहुत पहुंच वाला। पता लगा लूंगा। मैं सब बता दूंगी उन्हें जो हुआ। उनको वारंट कैसे मिल गया जब कोई सबूत ही नहीं मिला? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। पता लगा लूंगा इसके पीछे कौन है।
फिर हम देखेंगे क्या करना है। मगर मेरा फैसला यही है कि मैं भागना नहीं चाहती हूँ। तुम बिला वजह नहीं भाग रही हो, मेरी बात समझो मरियम। सब जानते हैं तुम बिना किसी डर के पुलिस स्टेशन पहुंच गई थी। तुम अभी भी नहीं भाग रही हो, मैं तुम्हें भगा रहा हूं। मरियम, मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी मायूस नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा मैं। कहाँ जा रहे हैं हम? हर चीज से दूर। जरदार सर, क्या खबर? पूरे 6 साल सर, और आपके खिलाफ वारंट भी निकला है। आप जहां भी दिखें तो। नौरीन, नाज? अभी सब कुछ नाज मैडम ही संभाल रही है। नौरीन की हालत बुरी हो गई होगी। वो मुझसे बहुत नाराज थी, मगर बहुत प्यार करती है मुझसे। ये उसे दे देना रिजा। मेरा सलाम भी कहना उसे। ख्याल रखना कोई पीछा ना करे। नहीं सर, मैंने रास्ते में ही गाड़ी बदल ली थी। जो सामान मंगवाया था लाए हो? जी लाया हूँ। अंडे लाए हो? ये रहे, मैं बना दूंगा सर। मैं खुद बनाऊंगा। सर, घर में भी ऐसी ही छुरी है ना? जमाल ने बनाई थी। वो बहुत ही बढ़िया कारीगर था, बहुत ही प्यारा इंसान था वो। खुदा मगफिरत करे। ये जगह उसी की है सर? हाँ, बहुत ही नफीस इंसान था वो, और उसका कद तो बहुत ही ऊंचा हुआ करता था। उसे अगर हमारे बच्चों के साथ खड़ा कर दो तो सब बौने लगते थे। बहुत लंबा था वो। यकीन आ रहा है तुम्हें मेरी बात का? अगर तुम उसे देख लेते तो देखते ही डर जाते। यहाँ बोर्ड पर भी सहर साहिबा का नाम लिखा है। लिखा है। वो कहते हैं ना कि इंसान का दिल उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। आशिक था वो भी, बहुत बड़ा आशिक। मैं आर्मी में उसका कमांडर हुआ करता था। हमारी नजरों के सामने उसी दौर में मंगनी हुई थी उसकी। वो छुप कर शहर से मिलने जाया करता था और इसी वजह से ट्रेनिंग में लेट हो जाता था। मैं सब कुछ जानता था, इसीलिए समझाया करता था उसे कि ठीक है, अपनी मंगेतर से मिलने चले जाओ, पर वक्त पर वापस आ जाया करो। कभी मान लेता था, कभी डंडी मार जाया करता था। मुझे पता था, मुझसे बहुत ही इंस्पायर था वो। मैंने तो आर्मी में ही सोच लिया था अपने बारे में कि मुझे तो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस ही करना है, उसी में नाम कमाना है अपना। और जमाल को कारपेंटिंग का शौक था। लकड़ी के काम के लिए मेरे जहन में एक ही नाम आया, जमाल। ये लो तुम्हारे लिए। और फिर वो मेरा पार्टनर बन गया। कंपनी तरक्की करती गई, हम आगे बढ़ते गए, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। धीरे धीरे हमारे साथ तारिक और दूसरे लोग भी शामिल होते गए। जमाल को ये सब पसंद नहीं आया था। वो सब कुछ छोड़कर जाना चाहता था, सब कुछ छोड़कर। मगर शहर ने उसकी बात नहीं मानी। वो शाहवेज को नहीं छोड़ सकती थी, और नाज को भी। यही सब था। हम यहां मछली पकड़ने आते थे। उसके बाद मेरी नौरीन से मुलाकात हो गई। बहुत वक्त गुजर गया है, यकीन ही नहीं आता। वो मुझसे कहता, तरक्की करोगे, तुम्हारा बिजनेस बहुत बढ़ेगा, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, मगर फिर भी काफी नहीं होगा तुम्हारे लिए। सही कहता था वो शख्स।
लो ये लो, खाओ। बहुत ही सच्चा इंसान था वो। हाँ, कहता था अकेले रह जाओगे तुम एक दिन। ये भी सही कहा था उसने। कहाँ हो तुम नाज यार? खैरियत है? आप किसी को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? ये नाज नाज तगुन यहीं रहती है ना? हाँ, कभी कभी। आपकी तारीफ है। कोरियर से ये पार्सल है उनके लिए। किस चीज़ का पार्सल है? सर वो मुझे कैसे पता हो सकता है? ठीक है भाई। कोई सिग्नेचर वगैरह तो नहीं करना? आईडी कार्ड वगैरह? नो, वैसे ही भरोसेमंद लग रहे हैं आप तो। एक सेकंड रुकना। हाँ, तुम्हें किससे लगा कि मैं एक भरोसेमंद आदमी हूँ? क्यों कोई नहीं पहचानेगा? चेहरे से ही लग रहे हैं। काश सब ये समझ सकते हैं। खैर, शुक्रिया। एक इंसान के चेहरे से ही जाहिर हो जाता है। बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, काम ही ऐसा है। समझ गया। बतूल, एक तुमको ही नजर नहीं आता यार, कमाल है। कहाँ रह गई थी तुम नौशीन? इमाम साहब इंतजार करके अभी गए हैं। बहुत अफसोस हुआ नौशीन बहन, बहुत अफसोस हुआ नौशीन, बहुत ही अफसोस हुआ नौशीन। अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे नौशीन। बहुत अफसोस हुआ। बहुत अफसोस हुआ नौशीन। अल्लाह तुम्हारे बेटे की मग़फ़िरत करे। आमीन। दिल छोटा मत करो नौशीन, तुम्हें तो पता है ना ये सब अल्लाह के काम है। ये तस्वीरें किसने निकाली? तुम यहाँ नहीं थी तो हमने ये तस्वीरें। चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। मैं अपने घर में किसी को देखना नहीं चाहती। चले जाओ, दफा हो जाओ। मेरा बेटा देख रहा है मुझे। ये भी यही चाहता है कि मैं इसकी मौत का बदला लूं और उन गुनहगारों को सबक सिखाऊं। बैठ जाओ तुम। वो लड़का आखिर तुम्हारा क्या लगता है? और तुम उस लड़की को क्यों मारना चाहती हो? शावेज मेरा मंगेतर था। मतलब उसने धोखा दिया? नहीं, वो उसका इस सब में कोई कसूर नहीं था। उससे कुछ हुआ तो आपका साथ नहीं दूंगी मैं। तुम्हें अब भी उसकी फिक्र है? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। जाओ तुम यहाँ से और जाकर उन दोनों को खुश देखो। और अगर मेरा साथ देना चाहती हो तो हम दोनों मिलकर उन्हें बर्बाद कर देंगे। तब तो तुम मर ही जाओगे, क्योंकि इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं बचता। मैं जानता हूँ सिर्फ तुम्हें ही दुख होगा अगर मैं मर गया।
अभी तक उसके लिए रो रही हो? क्या वजह है महविश? क्यों उसके लिए खुद को हल्कान कर रही हो? कोई एक भी अच्छी याद है उसकी तुम्हारे पास? अगर कुछ था तो वो भी बर्बाद कर दिया उसने। उसने कहा था कि उसके मरने का दुख सिर्फ मुझे होगा। सही कहा था उसने। ठीक है, अच्छा किया। ठीक है, आप जाएं बेफिक्र होकर। ओके। भाई थे क्या? नाज वो मरियम के वारंट निकल आए, भाई उसे शहर से लेके निकल गए। उम्मीद है ये खत्म होने तक भाई उसे वहीं पे ही रखे। वो सिर्फ रखेंगे नहीं बल्कि कभी जाने भी नहीं देंगे। तुम्हारी बाबा की कोई न्यूज़ है? नहीं, अब वो सिर्फ एक मफरूर मुल्जिम है। नौरीन बहुत परेशान है। मैं भी अपना सामान लेकर घर जा रही हूँ। ठीक है, कोई खास बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। याद दिलाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? वैसे शर्ट अच्छी लग रही और स्वेटर भी। बतूल ऐसे कभी नहीं कहती, उसकी कोई परवाह नहीं है मेरी। तुम्हें नहीं लगता? अब तुम मुझे वैसे कंफ्यूज कर रही हो। फिरोज भाई, ये पार्सल किसका है? अभी कोरियर से आया था तुम्हारे लिए। अगर मैं पूछती नहीं तो आप बताते ही नहीं मुझे। पता नहीं आपका दिमाग कहाँ है। नाज, तुम सही थी, मैं झूठा था। मैंने जो कहा वो झूठ था, मगर तुम्हारे साथ जो भी था वो सच था। बस तुम्हें यही बताना था। अपना ख्याल रखना। देखो कैसा लग रहा हूँ, सही है नहीं? अरे किताब आई है, किसने भेजी? ये देने वाला कैसा दिखता था? दुबला सा लड़का था, कलर्ड आईज, गोल्डन से बाल। वो था? नहीं मालूम, शायद हो सकता है। बड़ा ही छुपा रुस्तम है भाई। कोरियर वाला बनकर आया था, मुझे कह रहा था कि आप शक्ल से भरोसे वाले आदमी लग रहे हैं। चाहते हुए भी गुस्सा नहीं आ रहा। प्यार में क्या क्या तमाशा करने पड़ते हैं। कमाल बात है, बहन का बॉयफ्रेंड घर पे आया, उसको आप मार भी नहीं सकते, है ना? अजीब सी बात। ये सब बतूल की गलती है। खैर एक बात तो है, वो लड़का तुम्हें बहुत चाहता है। खैर कभी भी वो तुम्हें तंग करे ना, मुझे जरूर बताना, तबीयत साफ कर दूंगा। बाय। ओके बाय। हम सब खुश थे। हम फिर खुश होंगे। क्या हुआ है? ये तो पंचर हो गया है। बस इसी की कमी थी यार। रुको जरा मैं देखता हूं। हद होती है यार, हद होती है। निकालने के बाद नया क्यों नहीं रखा इसमें? क्या करें अब? देखो फंस गए ना यहां पर हम लोग। क्या कह रहे थे तुम? हम फिर खुश होंगे। जवाब मिल गया तुम्हें अपनी बात का? हाँ मिल गया। ठीक है। कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही यहां तो। मोबाइल में नेटवर्क है क्या? ये लो, ये पकड़ो तुम और चलो। कहां? पैदल चलेंगे, आ जाओ। दूर है बहुत। बातें करते हुए चलेंगे, आ जाओ। ठीक है रुको मेरे लिए। पता नहीं लोग सर्दियों में बाहर क्यों नहीं निकलते। कितनी गलत बात है ना ये। गलत बात? सर्दी है, तुम्हें नहीं लग रही क्या? थोड़ी लगती है, मगर सर्दियों में चलना अच्छा लगता है मुझे। तो और क्या अच्छा लगता है तुम्हें? बताओ कुछ। मसलन जब तुम सांस लेते हो तो मुंह से धुआं निकलता है, ये अच्छा लगता है। ये तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारे बारे में क्या सोच रही हो तुम? टायर पंचर हो गया और अब देखो बारिश होने वाली है। मुझे तो लगता है जैसे हम दोनों अनलकी हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन देखो मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि मैं खुद को लकी समझता हूँ। और इस बात का अंदाजा इससे होता है कि जब टायर पंक्चर हुआ तब तुम मेरे साथ। खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास आते हुए टायर पंक्चर हो जाता तो फिर मैं क्या करता? ये सब मिस कर देता ना। तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। कोशिश कर लो, अभी रास्ता बहुत लंबा है।
ठीक है, समझ गया, देखता हूँ। ऑफिसर। क्या हुआ? मरियम की कोई खबर मिली क्या? नहीं ऑफिसर, उसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। चंगेज को अफसोस मिला है। हमारी टीम उस जगह की तलाशी लेने गई थी जहाँ प्रोसिक्यूटर का फोन मिला था। वहाँ एक डेड बॉडी मिली। क्या? और उसके पास से एक गन भी मिली जो रिजा कोक्सूस के नाम पर रजिस्टर्ड है। रिजा? ये बिल्कुल बकवास है। रिजा और चंगेज ऐसे हैं जैसे मैं और भाई। तुम क्या जानते हो इस बारे में? चंगेज उस हॉस्पिटल में मेहमद को मारने आया था जाली डॉक्टर बनके। रिजा भी था वहाँ। बतूल, तुम्हें पता है वहां पे और कौन कौन था? कॉक्सिल ने ये नहीं कहा कि वो बॉडीज फोन की लोकेशन से मिली है। मैं वहाँ जा रही हूँ अभी। मैं भी साथ आ रहा हूँ। तुम पहले अपने होश में आ जाओ, कोई खबर मिलते ही कॉल कर दूंगी। बतूल, चंगेज ने मेहमद को मारा है और मेहमद वो आदमी है जिसने मेरी माँ को कत्ल किया था। कहाँ? कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जा रहा हूँ। उफ अल्लाह, ये कभी बात नहीं आएगा। ये लड़का वाकई पागल हो गया है। ये देखिए, उसने भेजा है मुझे। इसका पहला पेज पढ़ो। नाज, तुम सही थी और मैं बिल्कुल झूठा था। मेरी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी, मगर तुम्हारे साथ जो हुआ वो सच था। बस मुझे तुम्हें यही बताना था। आप तो जानती है ना कि उसने मेरे साथ क्या किया, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे बाबा उसके बाबा के कातिल हैं। आज के बाद दोबारा तुम इस तरह की बात नहीं करोगी, समझी? और वैसे उसने तुम्हें छोड़ नहीं दिया था क्या? अब क्या चाहिए तुमसे? हाँ, नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? पागल हो गई हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ? अपने किए पर पछता रहा है वो, या शायद उसे सच में इश्क हो गया तुमसे। जो भी है, मुझे इस्तेमाल किया है। जहां से आया था वहीं चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। तो क्या अब तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं करती मैं उससे मोहब्बत। इस किस्म के इंसान से कभी मोहब्बत नहीं करूं मैं। नौरीन, अकल से काम लो। थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए ना अपना। वाज़ेह है वो तुमसे दोबारा मिलना चाहता है। इस मौके का फायदा उठाओ। उस धोखेबाज के पीछे आंसू बहाने के बजाय अपना मतलब निकालो। इस मर्तबा हम उसे इस्तेमाल करेंगे। और वो कैसे करेंगे हम? जरा कॉल तो करो उसे, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उससे क्या फायदा हासिल हो सकता है हमें। खूबसूरत है। मेरे लिए तो ये आम सी बात है, लेकिन कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा हर चीज से यूं भागकर? मुझे कमजोर नहीं समझो। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो मरियम। रुको मरियम, रुक जाओ। मरियम देख के रुको। ये मत भूलो कि सुपर हीरो को भी सर्दी लग सकती है। देखने दो, तुम अभी से ठंडी हो। चलो चलो, लोगों ने आग लगाई होगी, वहीं चलकर बैठते हैं। बिल्कुल भी नहीं, उन्हें ठंड नहीं लगती। क्या मतलब? तो तुमने कभी सुपरमैन को फ्लू तो नहीं देखा? ऐसी बात है? हाँ, हो सकता है। अगर वो बर्फीली सड़क पर लेट जाएगा तो हो जाएगा फ्लू। चलो समुद्र के पास चले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। बल्कि एक काम करते हैं ना, समंदर के उस किनारे तैर कर जाते हैं और फिर वहां से तैर कर वापस लौट आते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम ऐसा चाहते हो तो यही करते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। चलो अभी वापस। तो कहा है मरियम। तुम्हें वाकई में सर्दी नहीं लगती क्या? या तुम थकती नहीं हो? हाँ, तुम तो कभी मुझसे कोई नखरे ही नहीं करती। इस तरह कैसे मजा आएगा हमें? तुम चाहते हो कि मैं नखरे करूं? याद रखूंगी मैं तुम्हारी ये बात। चलो आ जाओ, चलते हैं। एक मिनट, ये क्या था? हाँ, धमकी दी क्या मुझे? हाँ, तुम डर गए क्या? मैं नहीं, डरो नहीं, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं डर गया? किस चीज से डरूंगा मैं? हाँ, तुमसे। कभी कभी बच्चे लगते हो तुम।
यकीनन अपने बचपन में बहुत स्वीट हो गए। अम्मी कहती थी मैं स्वीट था, लेकिन शायद बचपन में हर बच्चा ही स्वीट होता है। ऐसी बात नहीं, बल्कि तुम्हारे सरप्राइज एक्सप्रेशंस को देख के, तुम्हारी मासूम आंखों को देख के लगता है तुम वाकई स्वीट हो गए। कैसे एक्सप्रेशंस में सरप्राइज लग रहा हूँ क्या? सच बताओ, ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है। शायद ये सब कुछ तुमसे मिलने के बाद ही हुआ है, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसा नहीं हुआ करता था। कैसे? ऐसे कि बताता हूँ। मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मुझे पता चला कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है मरियम, और फिर ये मेरा हो गया। तुम सरप्राइज क्यों हुए? तो तुम जानना चाहती हो, इसलिए सरप्राइज हुआ कि इतनी अच्छी लड़की इस दुनिया में कैसे आ गई। फिर इस बात पे सरप्राइज हुआ कि मैं इस लड़की से इतना कैसे प्यार कर सकता हूं, और इस बात पर तो अब तक सरप्राइज हूं मैं। नहीं, रुको, शाबिश, नहीं।